देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको हम अपना सिबिल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पहली बार कैसे बनाते हैं बिना किसी क्रेडिट कार्ड के। आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव प्रूफ बताने वाला हूं। उससे पहले आप यहां पर देख सकते हैं हमने जिनके लिए ठीक है यहां पर सिबिल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर बनाया है उनका नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। और यहां पर आपको सिबिल स्कोर देखने को मिलेगा 746 और यहां पर आपको एक्सपीरियंस स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर देखने को मिलेगा 711। तो भाई आज हम जो तरीका यूज करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए, यहां पर किसी भी क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं होती है। आपको 5-10 हज़ार रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है सिर्फ सिविल स्कोर बनाने के लिए। और यहां पर जो सिविल स्कोर है यहां पर आप देख सकते हैं सिविल स्कोर जो आपका पहली बार में बनेगा, फर्स्ट टाइम जो सिविल स्कोर बनेगा वो आपका 750 के आसपास का बनेगा। यहां पर आप देख रहे हैं, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम पहली बार अपना सिविल स्कोर यानी कि क्रेडिट स्कोर बनाते हैं तो हमारा सिविल स्कोर दो तरीके से बनता है। पहला तरीका होता है या तो हम सिक्योर क्रेडिट कार्ड ले लें कहीं पर किसी बैंक में एफडी करके 5-10 हज़ार की, और एक क्रेडिट कार्ड जारी करा लें। उसके बाद उस क्रेडिट कार्ड पर शॉपिंग कर लें, शॉपिंग करने के बाद रीपेमेंट करें तो 5-6 महीने के अंदर हमारा जो क्रेडिट स्कोर है यानी कि सिबिल स्कोर है वो बन जाता है। और दूसरा तरीका होता है कि अगर हम किसी ठीक है लोन एप्लीकेशन से लोन ले लें और उसकी समय पर रीपेमेंट कर दें तो भाई हमारा सिबिल स्कोर बन जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा सिबिल स्कोर बनेगा ये कितने दिन के अंदर बनेगा, तो यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर 45 डेज के अंदर बन जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम एक छोटा सा लोन अप्लाई करेंगे, लोन लेने के बाद जब हम उसकी रीपेमेंट करेंगे तो सिबिल स्कोर बन जाएगा। तो टोटल मिलाकर हमारे 45 दिन लग जाएंगे। क्योंकि 45 दिन इसलिए लगेंगे क्योंकि हम जैसे ही यहाँ पर पहली ईएमआई की रीपेमेंट करेंगे और पहली ईएमआई जाएगी 1 महीने के बाद, उसके 15 दिन के बाद आपको सिविल की वेबसाइट पर आपका सिविल स्कोर देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पर आप देख लें लोन कैसे अप्लाई करना है। तो उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब हम लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद उसकी रीपेमेंट करते हैं तो आपको पता है कि लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी पड़ती है और उस पर ब्याज भी पड़ता है। तो ऐसे में कुछ ना कुछ चार्जेस पड़ते हैं। पर आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा ठीक है वहां पर आपको ब्याज भी पड़ेगा, प्रोसेसिंग फीस भी पड़ेगी, पर उसके बावजूद आपको यहां पर 300 रुपये मिलेंगे। तो जब आप ओवरऑल देखेंगे ठीक है अपने जो है प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट वगैरह काटने के बाद तो लगभग 115 रुपये का तो भी आपको बेनिफिट रहेगा। यानी कि आपका सिविल स्कोर फ्री में बन जाएगा बिना किसी क्रेडिट कार्ड के और ठीक है बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे दिए। पर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोन अप्लाई कर। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद यहां पर हमारे सामने आएगा कंटिन्यू इन इंग्लिश, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहां पर अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के बाद नीचे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा। और ओटीपी फैच होने के बाद गेट अ लोन विद इन अ मिनट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बस इसके सामने जो एरो है इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस एप्लीकेशन की तरफ से कुछ परमिशन मांगी जाती है, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, लोकेशन की परमिशन, अलाउ एसएस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी परमिशन मांगी जाती है परमिशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। परमिशन एक्सेप्ट होने के बाद हमारे सामने आता है कि यहाँ पर हमें कोई भी एक आईडी देनी होगी, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक सेल्फी देंगे और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अपनी इनकम की डिटेल बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कंटिन्यू, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नीचे चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा वेरीफाई, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे कैप्चर सेल्फी का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करके यहाँ पर परमिशन को अलाउ करके कैमरा ओपन हो जाएगा। अपनी एक सेल्फी कैप्चर करके यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा ऐड पर्सनल डिटेल। यहाँ पर अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके आधार कार्ड पर है या वोटर आईडी कार्ड पर है। उसके बाद नीचे ठीक अपना फुल नेम डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर है, दोनों जगह नाम डाल दिया। उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा पैन कार्ड का नंबर, यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद अपना जेंडर बताएंगे। उसके बाद दोस्तों ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद सिटी बताएंगे, पिन कोड बताएंगे, अपना स्टेट बताएंगे और यहाँ पर है इज योर करंट एड्रेस नेम एज अबाउ। ऊपर दिया गया एड्रेस आपका करंट एड्रेस है तो यस करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा आर यू पॉलिटिकल एक्सपोज, इस पर आप नो पर क्लिक करेंगे। नो पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे। जीमेल आईडी डालने के बाद चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके नीचे देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें अपनी केवाईसी करनी होती है, कंटिन्यू विद आधार पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमारे सामने आता है एंटर योर आधार नंबर, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ लिंक फ़ोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद हमारे सामने आता है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद डिजी लॉकर। हम पहले से डिजी लॉकर पर रजिस्टर्ड हैं, ऐसे में यहाँ पर 6 डिजिट का जो सिक्योरिटी पिन हमने बना रखा है वो पिन यहाँ पर हम डालेंगे। पर दोस्तों अगर आपके पास पिन नहीं है, आपने आज तक पिन नहीं बनाया है या आपको पता नहीं है, तो फॉरगेट माई पिन पर क्लिक करके आप एक नया पिन क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई हमारे केस में हमें पता है, ऐसे में हम यहाँ पर अपना पिन डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करेंगे और सबसे नीचे आने के बाद आपको देखने को मिलेगा अलाउ वाला ऑप्शन, अलाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे अलाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है सिलेक्ट योर एम्प्लॉयमेंट टाइप। इस पर आप एक बार क्लिक करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें इनकम की डिटेल बतानी होती है। तो क्लिक करते ही ठीक है आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। आप सैलरीड हैं, कहीं पर जॉब करते हैं, सैलरी बैंक में आती है, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अनएम्प्लॉय हैं या अदर। आप जिस कैटेगरी में आते हैं अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिलेक्ट योर मंथली इनकम पर क्लिक करेंगे और आपकी इनकम कितनी है, 10,000 से कम है या 10,000 से लेकर 20,000 के बीच है या नीचे देखने को मिलेगा 20,000 या 20,000 से ज़्यादा, उस इनकम को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चेकबॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने आएगा ऐड बैंक अकाउंट। सो ऊपर देखने को मिलेगा बैंक का नाम। आप जिस बैंक खाते में भी इस लोन को लेना चाहते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पर भारत के अंदर जितने भी बैंक है सबकी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है, तो आप जिस बैंक में भी लोन लेना चाहते हैं अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट नंबर और उसके बाद दोस्तों आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर डालेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारा लोन का ऑफर आता है, क्योंकि हम यहाँ पर बिना किसी इनकम प्रूफ के आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पहली बार लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे में हमारे सामने 2 ऑफर निकल कर आते हैं। या तो हमें 1,000 रुपये का लोन मिलेगा, ठीक है, पहली बार में मिनिमम 1,000 का तो मिलता ही है। और उसके बाद दोस्तों हमें जो लोन मिलेगा वो ठीक है इसके ऊपर मिलेगा 1,500 रुपये का। आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 1,000 या 1,500 रुपये तक का लोन मिल जाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2,000 रुपये का लोन मिलेगा। पर हम यहाँ पर ठीक है क्योंकि अपना सिबिल स्कोर बना रहे हैं और हमारे लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट भी ना हो, हम यहाँ पर 1,000 रुपये का लोन अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर लोन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर जो 1,000 का लोन ले रहे हैं वो यहाँ पर हम पूरे 6 महीने के लिए ले रहे हैं। अगर हम यहाँ पर 6 महीने के लिए लोन लेते हैं 1,000 रुपये का, हमारे बैंक में जाएगा ठीक है यहाँ पर 925 रुपये। आप यहाँ पर देखेंगे बैंक में 925 रुपये जाएगा और हमें जो टोटल रिपेमेंट करनी है वो 110 रुपये करनी है। अब ये 925 क्यों जाएगा, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों आप देखेंगे तो 55 रुपये तो प्रोसेसिंग फीस पड़ रही है और 20 रुपये यहाँ पर हेल्थ प्रोटेक्शन है। अगर आप चाहो तो इसको हटा नहीं सकते हो, हटाओगे तो भी आपको उतना ही बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर नीचे चेकबॉक्स को अनटिक करता हूँ तो भी हमारे बैंक अकाउंट में 925 ही ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसको जो है चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके रखेंगे। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो हमारा खर्चा निकल कर आएगा वो कितना आने वाला है मैं एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो 925 रुपये हमारे बैंक में ट्रांसफ़र होगा। खर्चा कितना आया, 75 रुपये का खर्चा हमारा आ गया। ब्याज कितना है, 110 रुपये है। 110 रुपये आप इसमें और जोड़ देंगे तो 185 रुपये आएगा और आपको मिलेगा कितना, तो दोस्तों आपको मिलेगा 300 रुपये। 300 रुपये में से अगर आप 185 कम कर देंगे तो फिर भी आपको 115 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 300 रुपये कैशबैक के रूप में मिल जाएगा। सो इस लोन को कैसे अप्लाई करना है, लोन अप्लाई करने के लिए नीचे कन्फर्म रीपेमेंट टेन्योर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि हमारी जो EMI है वो कब पड़ेगी। तो 1 EMI, 2 EMI, 3, 4, 5, 6 टोटल मिलाकर 6 EMI पड़ेंगी। 175 रुपये की 6 EMI में इसको वापस करना है। अब उसके बाद इस लोन को लेने के लिए कन्फर्म शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल पर क्लिक करते ही आपका जो बैंक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जिस बैंक में भी लोन लेना है उस बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। बैंक सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको देखने को मिलेगा कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और जैसे कन्फर्म पर हम क्लिक करते हैं अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर रिव्यू आ जाता है। एक बार इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा थैंक यू योर अप्लाइंग फॉर अ लोन। यहाँ पर हमने लोन अप्लाई कर दिया। अब देखो उसके बाद 1 मिनट के अंदर ही ये जो 1,000 रुपये का लोन है वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो चुका है। 1,000 में से प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 925 रुपये हमारे बैंक में यहाँ पर जमा हो चुके हैं। यहाँ पर आप ब्रांच का नाम देख सकते हो। हमारी जो ठीक है EMI है वो 125 रुपये है। हमारी जिस तारीख में जाएगी वो तारीख देखने को मिल जाएगी और समय पर इसकी जो है हमें रीपेमेंट करनी है। जैसे हम इस पहली EMI की रीपेमेंट करते हैं ठीक है, ड्यू डेट से 2-3 दिन पहले ही आपको जो है रीपेमेंट कर देना है। उसके बाद क्या होगा कि 15 दिन के और बाद आप सिविल की वेबसाइट पर या किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन पर जाकर जहां सिविल स्कोर चेक करते हैं वहां पर जाकर अपने सिविल स्कोर को चेक कर सकते हैं। पहली EMI देने के बाद तो 45 दिन के अंदर आपका सिविल स्कोर क्रिएट हो जाता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई सिविल स्कोर तो हमारा क्रिएट हो जाता है, पर यहाँ पर हमें कुछ बेनिफिट था, कैशबैक था, वो कैसे मिलेगा। अब देखो यहाँ पर 300 रुपये का बेनिफिट लेने के लिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा और ऑप्शन
में आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने है रिवॉर्ड वाला ऑप्शन, आप देख रहे हो यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा देखने को मिलेगा रिवॉर्ड्स। इस रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिडीम इनवाइट कोड, आप यहाँ पर देख रहे हैं। इस कोड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अप्लाई फ्रेंड कोड एंड अर्न 300, आप देख रहे हो। तो आप यहाँ पर एक कोड डालेंगे। कोड आप यहाँ पर देख सकते हैं KAIL, ठीक है। ये जो कोड है, इस कोड को जब आप यहाँ पर डालेंगे और इस कोड को यहाँ पर डालने के बाद अप्लाई कोड पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कोड अप्लाई हो जाता है। और अप्लाई होने के बाद जब आपका पूरा लोन रीपेमेंट हो जाता है, फुल्ली आप लोन की रीपेमेंट कर देते हैं, तो ये 300 रुपये तक आपके उसी बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं ब्रांच लोन एप्लीकेशन की तरफ से, जिस बैंक खाते में आपने लोन लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है कि जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे ना, तो लोन लेने के बाद जब पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और EMI रीपेमेंट करने से पहले, यानी कि इस लोन को चुकाने से पहले आपको इस कोड को यहाँ पर अप्लाई कर देना है, तभी आपको 300 रुपये तक का कैशबैक यहाँ पर मिलेगा। सो उसके बाद दोस्तों आपका जो सिविल स्कोर है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये तरीका है, ठीक है, ब्रांच एप्लीकेशन से लोन लेकर अपना सिविल स्कोर बनाने का।